Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing fine. आज हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही देखा अच्छा खासा गैप डाउन हुआ और गैप डाउन के बाद काफ़ी नीचे तक गया था मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। और इस तरह का सेंटिमेंट क्रिएट किया गया कि बैंक निफ्टी शायद नीचे आ सकता है, निफ्टी भी नीचे आ सकता है और आज बियरिश मूव देखने को मिले। बट उसके तुरंत बाद ही इवन आधे घंटे के अंदर ही जो बुलिश मूव था वो स्टार्ट हो गया। आप देखोगे तो यहाँ पर ये बुलिश हैमर जैसा बना है, काफ़ी बुलिश प्रेशर है यहाँ पर। उसके बाद एक कैंडल नीचे आने की कोशिश भी हुआ बट उसके बाद वापस ऊपर निकल गया। और फिर हमने बैंक निफ्टी में एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा क्लियर मूव देखने को मिला। निफ्टी में जो मूव था वो भी बुलिश था बट उसमें इस तरह के जिगजैग मूव थे, तो उसमें ऑप्शन बायर्स को ज़्यादा पेन रहा होगा अगर अगर उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है तो। लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्लीन मूव थे, तो उसमें जो ये रेंज है, ये रेंज टूटने के बाद अच्छा खासा मूव लोगों ने कैप्चर भी किया है। खैर, तो अभी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग इंट्राडे पे बात करेंगे कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है। देखो, ये जो है एक एक तो चीज़ मैंने यहाँ पर 937 के आसपास यहाँ पर बताया था कि हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार नीचे आ सकता है और डिप मार के ऊपर निकले। अब इसके पीछे क्या रीज़न था, ये लॉजिक है जो मैंने ये कहा था इसके पीछे। देखो, डबल बॉटम जो होता है, एक्सपेक्टेशन ये था कि एक बार बैंक निफ्टी यहाँ से चला आ रहा है ऊपर से, तो एक बार अगर इसको ऊपर चलना भी है तो एक बार यहाँ पर इस तरह का डबल बॉटम जैसा बना के कुछ फिर ऊपर चले। ठीक है, ये मैंने कहा भी था कि अगर इसको ऊपर जाना भी हो तो एक बार डबल बॉटम बनाने के लिए 34,000 के आसपास आ सकता है। लेकिन मार्केट में होता क्या है, कई बार आपने मैंने पिछली वीडियो में भी सुना होगा मुझे कहते हुए कि आप बैठे हो, सपोज कि ये 1000 का लेवल है, मार्केट यहाँ पर आएगा देन आई विल बाई, ऊपर गया ऊपर से नीचे आएगा देन आई विल बाई। बट मार्केट कई बार क्या करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही करता है कि आप जो मैक्सिमम लोगों का एक्सपेक्टेशन है उसको उसके अगेंस्ट चलता है। अगर आप यहाँ बैठे हो तो इसके पहले ही मार्केट ऊपर चल जाएगा अगर उसको सच में ऊपर जाना है तो, और अगर उसको नीचे आना है तो फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टाइम बिताएगा फिर और नीचे काटेगा। यानी पर्पस क्या है कि मैक्सिमम लोगों का लॉस हो और मिनिमम लोगों का गेन हो। तो इस तरह से तो आज जो हुआ मार्केट में, ये कह सकते हैं डबल बॉटम है, अभी हुआ नहीं है, प्राइस को फॉलो करना है। बट क्या समझा रहा हूँ मैं, कई बार स्टॉक्स में भी हमने देखा है, अगर आप चाहते हो तो मैं इस तरह के स्टॉक्स के चार्ट जो मैंने उस टाइम में ट्रेड किए थे, आपके लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हो किस तरह के चार्ट फॉर्मेशन हुआ था और आज वो स्टॉक्स कहाँ पर है। डबल बॉटम एक तो सिंपल ऐसा होता है, ठीक है, मतलब एक जो डबल बॉटम जिस रेंज पे ये है उसी रेंज पे ये भी रहेगा। लेकिन कई बार डबल बॉटम इस तरह के होते हैं, ये देखो, ये भी डबल बॉटम कहेंगे इसको। और इस तरह के चार्ट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह के चार्ट्स जो स्टॉक्स में बने थे वो मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वहाँ पे आ जाकर देख सकते हो किस तरह से परफॉर्म किया। तो यहाँ पर इस तरह क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप बैठे हो कि यहाँ पर प्राइस आएगा देन आई विल बाई, बट प्राइस यहाँ तक नहीं आया और उसके पहले ही वापस ऊपर निकल लिया, तो मैक्सिमम लोगों का मिस हुआ। उसके बाद वो लोग फोमो में बाई करेंगे तो ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे आए, ये कर सकता है प्राइस। खैर, ये तो बात की बात है, बट इसको डबल बॉटम कम मानेंगे किसी भी पैटर्न को, चाहे ये वाला पैटर्न हो या फिर एग्जैक्टली इस पॉइंट से ही रिवर्स हो। डबल बॉटम तब होता है जब नेकलाइन टूटता है, सिर्फ ये बॉटम बना देने से डबल बॉटम नहीं बनता है। ठीक है, ये डबल बॉटम, दो बॉटम बन गया, सिर्फ इससे डबल बॉटम नहीं बनता है। जब ये नेकलाइन टूट के ऊपर सस्टेन करता है देन ओनली वी कैन से कि दिस इज ए डबल बॉटम पैटर्न। क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि वो एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। तो बुलिश सिग्नल तब होगा ना जब ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा। अगर ये इस नेकलाइन, सपोज ये नेकलाइन है, अब अगर ये नेकलाइन के पास जाके यहाँ से वापस अगर नीचे आ गया तो क्या ये डबल बॉटम कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो एग्जैक्टली डबल बॉटम बनने देना है, डबल बॉटम कंफर्म होने देना है। कंफर्म कैसे होगा? जब ये नेकलाइन टूटेगा। ठीक है ना, तो पहले मैं ड्राइंग्स हटा देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे किस तरह से ये पैटर्न अभी फॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी में। अभी आप देखो क्या एक्सपेक्टेशन था मेरा या मार्केट में लोगों का कि ये यहाँ से आके एक बार नीचे आ सकता है, ठीक है, बट यहाँ नहीं आया। लेकिन डबल बॉटम कब होगा? जब ये यहाँ पर ये जो नेकलाइन बना, जहाँ से रिवर्सल हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट लिया फिर वापस चल रहा है। तो एक बार ये जोन कन्विंसिंगली जब तक नहीं टूटता है तब तक इसको आप डबल बॉटम कैसे मान सकते हो? अगर ये यहाँ पर आके वापस रिएक्शन फेस कर ले तो उसको डबल बॉटम नहीं कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी डबल बॉटम बना दिया है ऐसा मान के आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, एक बुलिश सिग्नल है, कल गैप अप हो सकता है, ये भी चांसेस है क्योंकि मोमेंटम चेज होगा। ये जो आज हुआ मार्केट में, ठीक है ना, इसको चेज करने के लिए एक बार प्राइस ऊपर जा सकता है। अब इसको अगर हम लोग ये जो रेजिस्टेंस जोन मैंने बनाया था, क्योंकि यहाँ गैप डाउन हुआ है, इसको अगर एक्सटेंड कर दें और यहाँ पर से अगर ये रिजेक्शन फेस कर दे तो फिर डबल बॉटम सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आएगा। उसके बाद कहाँ तक आएगा वो देखेंगे हम लोग, बात करेंगे हम लोग कल के लिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, ये बताना मुझे जरूरी था। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम लोग, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से। ठीक है, एक बार इररिलेवेंट ड्राइंग्स मैं रिमूव कर देता हूँ, देन बात करते हैं। ये देखो आपके सामने बैंक निफ्टी का 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, लेवल्स वही हैं जो पिछली वीडियो में बात हुई थी। और अभी मैंने जैसे कहा
कि ये जब तक ये जोन नहीं कन्विंसिंगली टूटता है तब तक आप इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश होने के चांसेस बहुत कम है। टूटता है तो फिर हमारा 36,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर 36,500 का, ठीक है ना। ये जोन फिलहाल के लिए ये जो अपर रेजिस्टेंस 36,500 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। कल देखते हैं अगर गैप अप होता है और इस जोन में अगर खुलता है तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि अगर इस जोन में कहीं पे भी खुलता है तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। ये जोन मैंने बनाया है, यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है अनलेस कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, आप इसमें काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो तो फिर आप रिस्क ले सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट इन जनरल मैं कहूँगा कि ये जोन में आप यहाँ पे एंट्री फ्रेश एंट्री मत लेना, ठीक है। यहाँ पर से हो सकता है एक बार रिजेक्शन आए, अगर रिजेक्शन नहीं भी आता है, अगर ये ऊपर निकलता है तो हम लोग क्लियर यहाँ के लिए एक टारगेट रख सकते हैं। अब ये हमारा टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स का। इस बीच में 100 या 50 या 70-80 पॉइंट्स के बीच का भी आप स्विंग कैप्चर कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में। अगर हो, अगर आप फ्यूचर करते हो तो भी आप 100 पॉइंट्स का टारगेट आप ले सकते हो इजीली निफ्टी बैंक में, क्योंकि इसके ऊपर फिर अच्छा मूव आ सकता है अगर गैप अप होता है तो, और यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये तो रेजिस्टेंस है। अब इस बीच में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, इसके ऊपर ही खुले तो फिर आप एंट्री मत लेना, फिर आप रिजेक्शन का वेट करना, ठीक है। रिजेक्शन होता है तो ठीक है, अगर ऊपर निकलता है तो इतना बड़ा मूव के बाद बहुत लंबा सस्टेन करिए मुश्किल है। इन दैट केस बहुत छोटे टारगेट के लिए आप करना, या फिर ऑप्शन सेलिंग का अगर आप कर सकते हो तो ऑप्शन सेलिंग कर लेना। ये तो सिंपल बात ऊपर चलने का, ठीक है ना। लेकिन अगर ये नीचे खुलता है या ऊपर जाके फिर नीचे खुलता है तो या तो आप इस जोन के पास से शॉर्ट कर सकते हो, ये जोन जब टूटेगा तो, ठीक है, या फिर जब ये लेवल टूटेगा तो फिर आप नीचे के लिए शॉर्ट कर सकते हो। इस बीच में एक बहुत छोटा सा सपोर्ट बनेगा, एक ये 35,000 का, एग्जैक्टली जोन नहीं दिखा पा रहा हूँ, 940 से लेके 35,000 का ये एक सपोर्ट बनेगा अगर ये ऊपर से टूटते हुए आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 60-70 पॉइंट्स का जोन मिल रहा है, इस जोन में आप काम कर सकते हो, या नहीं तो ये टूटने के बाद आप यहाँ तक के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल लेवल्स वही हैं, बस एक अननेसेसरी लेवल फिलहाल के लिए, अब जो ये लेवल था इसको मैं हटा देता हूँ। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल अब ये बन गया जो आज का लो था, ठीक है। ये लेवल 34,250 के आसपास, इसको ग्रीन से मार्क कर देते हैं। ये आने वाले टाइम में एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अब ये भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं रहा, अब ये एक सपोर्ट है यहाँ पर 34,640 650 के आसपास का जोन। उसके बाद और यहाँ पर ये जोन है, याद रखना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन हुआ है, विक्स बने हुए हैं, तो इसको इस तरह से मार्क करेंगे, इसको जोन की तरह लेंगे, ठीक है। और अगर ये टूटेगा तो फिर ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये तो बहुत सिंपल रहा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन क्लियर था। एक बार हम लोग चलेंगे निफ्टी पे, पर उससे पहले मैंने बता दिया यहाँ पे कि ये अगर ऊपर टूटता है तो ये रेजिस्टेंस रहेगा, और आई डोंट थिंक कल के एक दिन के मूव में इतना बड़ा मूव आ सकता है, बट आने वाले वीक में अगर यहाँ आता भी है तो हम लोग जैसे जैसे टाइम पास करेगा, जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा वैसे वैसे बात करेंगे। यहाँ फ्रेश एंट्री नहीं लेना है आपको, और अगर टूटता है तो ये सपोर्ट रहेगा, फिर उसके नीचे एक बीच का नो ट्रेडिंग जोन आ सकता है, इसको आप नो ट्रेडिंग जोन की तरह ही अगर मार्क कर लो तो भी चलेगा, इसको आप नो ट्रेडिंग जोन की तरह मार्क कर लो। अगर इस बीच में ऊपर से टूटते हुए आता है तो, या फिर फ्लैट खुलता है तो, इसके नीचे आपको यहाँ तक का है, उसके नीचे फिर आपको ये वाला एरिया क्लीन है, ठीक है। टूटने को अगर वीकनेस रहेगा, क्योंकि जब फॉल आता है, आप देखो जब ऊपर चल रहा है तो कितना स्लो चल रहा है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है, लेकिन जब फॉल आ रहा है तो पूरा नीचे तोड़ रहा है, जब फॉल आ रहा है तो बड़ा सा नीचे आ रहा है, जब यहाँ से फॉल आ रहा है तो नीचे आ रहा है। तो इस तरह से चांसेस है कि ये भी टूटे, अगर वीकनेस रहेगा और नीचे से तोड़ता है तो ये टूट के यहाँ भी आ सकता है। इस जोन में आप स्मॉल टारगेट के साथ काम करना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी पे। यहाँ देखो ये आपके सामने निफ्टी का 50 मिनट्स का चार्ट खुला हुआ है, और ये मैंने एक ड्राइंग बना रखा है, एक्सप्लेन करूंगा बाद में। फिलहाल आप देखो ये लेवल्स वही हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और नीचे बात हुई थी कि सपोर्ट ले सकता है, बट फिलहाल के लिए सपोर्ट नहीं लिया, अभी ऊपर ही चला। और जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में ना कि निफ्टी का जो मूव था वो थोड़ा जिगजैग वाला मूव था। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत मुश्किल था, ये ऊपर गया, इस बीच में भी जिगजैग है, फिर यहाँ वो एक बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल मूव बहुत ज़्यादा नहीं था, ऊपर गया भी तो फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो निफ्टी में काम करना आज ऑप्शन बायर्स के लिए मुश्किल था। ऑप्शन बाइंग के प्राइस बढ़े हैं, प्रीमियम बढ़े हैं, बट ये जो प्रैक्टिस में नहीं है उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि सस्टेन कर रहा है, प्राइस ऊपर जाता था फिर नीचे आता था। तो इस तरह के मार्केट में बेटर होता है ऑप्शन सेलर का दिन, क्योंकि वो पुट सेल करके अगर बैठ जाएगा और सिर्फ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहेगा तो भी अच्छे खासे पैसे बना सकता है। बट अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको 5 दिन ट्रेडिंग सेशन के मिलते हैं तो हर दिन आपको ट्रेड करना जरूरी नहीं है। और एक बात, अगर आपका एनालिसिस मान लो गलती हुआ, तो मैंने टेलीग्राम पे एक पोल भी शेयर किया था, उसमें कुछ लोगों का ये था कि वो मल्टीपल ट्रेड्स खोजते हैं या फिर कुछ लोग क्लोज कर देते हैं। बट एक चीज़ देखने को मिला कि बहुत कम लोग हैं जो कि फिर उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देते हैं और फिर मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं।
देखो दोनों ही सही है। अगर आप आपका रूल कहता है कि आप मल्टीपल ट्रेड्स लो तो भी ठीक है, अगर आपका रूल कहता है कि नहीं एक ही दिन ट्रेड लेना है, एक ही ट्रेड लेना है दिन में, तो भी ठीक है। बट जो भी आपका रूल है, आपका एबीसीडी रूल है, एक्स वाई जेड रूल है, जो भी रूल है, बट आपको रूल फॉलो करना है अपना। ये नहीं कि मुझे आज लॉस हो गया था मैं आज रूल तोड़ के प्रॉफिट बना लेता हूँ, या आज मुझे प्रॉफिट हो गया तो कोई बात नहीं एक और ट्रेड ले लेता हूँ, मेरे पास पैसे काफी सारे आ गए। नहीं, ये काम नहीं करना है, क्योंकि एक दिन आपको रूल तोड़ के फायदा मिलेगा, बट आपकी जो हैबिट हो जाएगी या साइकोलॉजी जो प्रिपेयर हो जाएगी, वो आपको अल्टीमेटली किसी दिन बड़ा लॉस करवा देगी। ये चीज आपका रूल जो भी है, अगर आपका रूल कहता है कि दिन में आपको 10 ट्रेड लेने हैं तो 10 ट्रेड लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लॉस हो गया है और आप मार्केट से पैसा रिकवर करना चाहते हो, इस कारण से आपने दोबारा ट्रेड लिया, तिबारा ट्रेड लिया, तीसरी बार चौथी बार, तो ये रूल के अगेंस्ट है, ये गलत है। ऐसे गलत कुछ भी नहीं है, आपका जो रूल कहता है आप वैसे करो। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि देखो पहले ही उसने आपके साइकोलॉजी को इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि जैसे ही आपने लॉस हुआ और वापस आप रिकवर करने के लिए वापस ट्रेड ले रहे हो अपने रूल के अगेंस्ट, उसी मोमेंट से आपका साइकोलॉजी इफेक्टेड हो गया। उसके बाद से आप जो डिसीजन लोगे वो ज्यादा चांसेस हैं गलत करवा सकते हैं। हो सकता है उस दिन आपका प्रॉफिट हो और आपको लगे कि मैंने जो कहा वो गलत बात है, अब कि मैं वीडियो में ऐसे ही बात कर रहा हूँ, बट नहीं, आपको मालूम चलेगा लॉन्ग रन में आप छोटे छोटे पैसे प्रॉफिट तो कमाओगे, उस दिन लॉस को आप रिकवर कर लोगे, लेकिन एक दिन ऐसा डिसीजन होगा जो कि आपको मार्केट बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं जो डिसिप्लिन से काम करते हैं वो ज्यादा टाइम तक टिक पाते हैं, और जैसे ही आप ज्यादा टाइम तक टिक पाओगे मार्केट में, वैसे ही आप 95% कंपटीशन जो मार्केट में है आपका, उसको आप ऐसे ही बीट कर दोगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग मार्केट में टिक नहीं पाते हैं लंबे टाइम तक। एक बार आप टिक जाओगे तो ऑब्वियसली आप 95% 98% लोगों से आगे निकल जाओगे, फिर तो आपको सिर्फ इंप्रूव करते जाना है। तो ये चीज थी, ठीक है ना। खैर अभी बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ और क्या कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। पहले एक बार ये ड्राइंग से मैं हटा देता हूँ। अभी देखो ये 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है, और फिलहाल तो आपको सबसे पहले तो एक बार याद रखो ये जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक इसके ऊपर प्राइस ना निकले तब तक तो आपको लॉन्ग होना नहीं है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना, जो मैं पहले ड्राइंग बना कर रखा था, मैं दिखाता हूँ क्यों मैं इसको कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ये स्ट्रक्चर अगर आप इसको गौर से देखोगे तो काइंड ऑफ राइजिंग वेज है और बहुत ही स्टीप राइज है। तो इस तरह के स्टीप राइज को मार्केट बहुत टाइम सस्टेन नहीं कर पाता है। ऑल्दो ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं कि राइजिंग वेज को कभी मार्केट ऊपर तोड़ कर नहीं निकला। बहुत सारे चार्ट्स ऐसे हैं, आप भी अगर मार्केट फॉलो करते हो दिखेगा आपको कई बार राइजिंग वेज को ऊपर तोड़ के ऊपर निकल गया है मार्केट। बट एक स्ट्रक्चर है, हम लोग काम किस तरह से करेंगे ये दिखाने के लिए। तो ये तो रही बात। और ये स्ट्रक्चर भी जो आप देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेट लाइन में नहीं गया है, ऊपर गया है फिर नीचे आया है फिर ऊपर गया है, बीच बीच में बहुत ज्यादा स्विंग्स हैं। तो इस तरह के मार्केट में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो और इसको बहुत ज्यादा बुलिश स्ट्रक्चर भी नहीं कहेंगे। बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है अभी फिलहाल। तो चलते हैं 50 मिनट्स पे, वहां बात कर लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले तो आपको इसके ऊपर जब तक ये लेवल ना टूटे तब तक आपको लॉन्ग नहीं होना है, और अगर आप ये लेवल टूटता है कल को तो ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डिपेंड करता है टूट के कहाँ। अगर नीचे से तोड़ते हुए निकलता है तो फिर आप ऊपर लॉन्ग हो सकते हो। 50 60 70 पॉइंट्स का भी टारगेट मिल सकता है कल को निफ्टी में, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट होता है निफ्टी के हिसाब से। लेकिन अगर ये गैप अप खोल के कहीं ऊपर खोल देता है 70,200 के आसपास, देन मैं कहूंगा प्राइस एक्शन का वेट करो, या फिर रिटेस्ट होके ऊपर निकले तो जाना आप, या फिर यहां से अगर निकलता है तो आई वुड सजेस्ट इस जोन के बीच का आप कॉल पुट शॉर्ट करके आप एक स्ट्रैंगल बना के भी काम कर सकते हो, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना। यहां पर एक बार मैं इसको नीचे कर दूं, हमारे पास इमीडिएटली ये रेजिस्टेंस, और अगेन यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ से निफ्टी 17,100 से लेकर 17,400 का चाल बहुत बड़ा मुश्किल है, खासकर इस तरह के स्ट्रक्चर में। इस तरह के स्ट्रक्चर में बहुत मुश्किल है। तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है मुझे कल के दिन के बाद आगे क्या होता है उसको देखेंगे। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो आइदर यहाँ पर इस लेवल पर रिजेक्शन लेना, ठीक है ना, यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो आप, या फिर अगर ये ऊपर खुलता है और गैप अप होने के बाद यहाँ रिटेस्ट करने आता है तो एक बार ध्यान रखना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वीक है ना। तो स्ट्रक्चर वीक होने पे क्या होता है कि एक बार देखो मैं इसको रिमूव करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखो स्ट्रक्चर वीक होने पे क्या था, मान लो जैसे मैं कह रहा हूँ ऊपर खुल के यहाँ पर रिटेस्ट करके ऊपर निकलता है तो आप ले सकते हो, या फिर इस जोन में निकल सकता है फिर आप ले सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पर समय बताने के बाद आपको ट्रैप करेगा, उसके बाद नीचे तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है। तो बहुत ज्यादा बुलिश मूव की एक्सपेक्टेशन मत रखना अनलेस की बहुत क्लियर साइंस हो। और हम लोग देखेंगे लाइव मार्केट में ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ पर कई बार लाइव मार्केट में कुछ, मान लो आज हमने एनालिसिस की और कल को कुछ और नया होता है तो वहाँ पर अपडेट करता हूँ अगर मुझे चार्ट में कुछ दिखता है मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक है ना। मैं भी गलत हो सकता हूँ, आपको हार्ड एंड फास्ट मेरे रूल के अगेंस्ट ही, मेरे रूल के साथ ही नहीं चलना, आपको अपनी एनालिसिस करनी है। बट जो मुझे दिखता है वो मैं हेल्प करने के पर्पज से मैं शेयर कर देता हूँ। खैर, तो ये अगर टूटता है तो फिर आपको यहाँ नीचे का लेवल वापस देखने को मिल सकता है, ये तैयार रहना, ठीक है। 17,000 वापस से टेस्ट होगा, और जितनी बार 17,000 टेस्ट हो रहा है उतनी बार वो और ज्यादा वीक होता जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है बैक ऑफ द माइंड में अपने, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल अगर गैप अप खोलता है जो कि मोमेंटम चेज करने के लिए, और निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ऊपर खुलता है तो ये भी गैप अप हो सकता है।
लेकिन स्ट्रक्चर वीक है इसका, तो एक बार नीचे आता है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस रहेगा, अगर ऊपर निकलता है यहाँ से या फिर इस जगह से, सेफ स्टेटस इसके ऊपर 17,160 के ऊपर अगर नीचे से तोड़ते हुए निकलता है तो आप लॉन्ग होना, या फिर यहाँ से ऊपर निकलता है तो लॉन्ग होना। अगर नीचे आया था ये ट्रेडिंग जोन में, ये रेड वाले जोन में, देन आई वुड सजेस्ट वेट करना, या तो नीचे तोड़ने देना या फिर ऊपर तोड़ने देना। ठीक है, ये जोन आपके लिए फ्रेश एंट्री के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, नीचे का सपोर्ट मैंने बता दिया, एक बार ये सपोर्ट भी ले सकता है, मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पर, ये सपोर्ट भी ले सकता है बैंक निफ्टी एक बार, सॉरी निफ्टी 17,060 का। अननेसेसरी ड्राइंग आप हटा लो यहाँ पर से। ठीक है, तो एक बार ये सपोर्ट ले सकता है, क्यों ले सकता है मैं दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको रैप अप करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है, तो रेजिस्टेंस के कारण एक बार, माइनर सपोर्ट है, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर ये इसको तोड़ता है तो नीचे एक बार सपोर्ट ले सकता है। तो अगर आप यहाँ पर से शॉर्ट हो रहे हो, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट हो रहे हो तो एक बार यहाँ पर आप कॉशियस रहना बस। अगर कुछ भी वीकनेस दिखे, रिवर्सल दिखे, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके, अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो ट्रेल करो, अदरवाइज पूरा बुक करके निकल जाना। फिर इसके टूटने के बाद वापस से आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हो। और अगर कल नीचे खुलता है, जिसके चांसेस भी हैं, कम है, तो आई वुड सजेस्ट ये लेवल टूटे जब 17,060 का लेवल, देन आप शॉर्ट करो, या फिर रिटेस्ट पे शॉर्ट करना, यहाँ पर आके नीचे आता है तो आप शॉर्ट करना। ठीक है, और नीचे अगर ये टूटता है तो फिर तो हमारे पास सिंपल ये लेवल है, जैसा हमने बना के भी रखा था कि हमारा ये जोन सपोर्ट के लिए एक्ट करेगा, तो उसी तरह एक्ट किया भी आज, तो ये जोन हमारा है। ठीक है ना, तो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये एनालिसिस और जो मैं बीच में शेयर करता हूँ वीडियो के बीच में कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स आपको पसंद आता होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, कीप लर्निंग।